नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपके दुश्मनों का नरसंहार करेगी यह एक देवी और आपको रंक से राजा बनाएगी, लेकिन आपको बड़े ही ध्यान से आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं और जो भी मुसीबतें आएंगी उसकी वजह सिर्फ आप बनेंगे। इस समय आपके ऊपर यह एक देवी का कृपा बना हुआ है, जिसके वजह से आप कई बार बड़े से बड़ी समस्याओं और मुसीबतों में फंसकर वहां से भी निकल कर आए हैं। यह आपके और आपके परिवार का रक्षा कर रही हैं, लेकिन आप इन्हें हमेशा ही अनदेखा कर रहे हैं। अगर ऐसे ही गलतियां आप करते रहेंगे तो एक दिन अगर यह देवी आपसे रुष्ट हो गई तो आपका रक्षा करने वाली कोई नहीं रहेंगी और आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी और मुश्किलें और दिक्कतें आती रहेंगी। इसलिए सही समय पर सही निर्णय लेकर के आप अपने जीवन काल में कुछ सुधार लाएं, कुछ गलतियां करना बंद कर दें, जिसके वजह से यह देवी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी और आपके घर को सुख शांति समृद्धि से भर देंगी और आपके सभी शत्रु सभी दुश्मनों का सर्वनाश कर देंगे। इसके बाद आपके जीवन के हर क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती रहेगी। इस समय आपके ऊपर यह एक देवी का विशेष कृपा है। अब यह कौन देवी हैं और आपके घर में किस जगह पर विराजमान हैं और यह किस प्रकार आपकी रक्षा कर रही हैं और आपको कौन कौन सी गलतियां इस समय नहीं करनी है, अन्यथा यह देवी आपसे रुष्ट हो जाएंगे, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं आपको एक दो ऐसे अचूक और सरल उपाय बताऊंगा जिसे करना बहुत ही आसान है। इसके पश्चात यह देवी का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहेंगी और आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके शत्रु, आपके दुश्मन शीघ्र ही नाश हो जाएंगे और आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्ति होंगे। इसके लिए आपको यह वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर आप लोग पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके घर के धन के भंडार को हमेशा भरी हुई रखेंगी। दोस्तों, उसके पहले आपको बता दूं कि इस समय 12 साल बाद ऐसा कुबेर योग आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे इस समय आपके राशि के जातकों को बड़ी लॉटरी भी लग सकती है और आज से लेकर के 2025 तक आपके राशि के जातकों का जीवन चांदी ही चांदी होने वाली है। तो आपको इस समय बड़े ही ध्यान से यह वीडियो देखने की आवश्यकता है और आखिरी तक देखने की आवश्यकता है। उसके बाद में आपको यह देवी के बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा, जिसको आपको प्रसन्न करना है और अपने जीवन के सभी प्रकार के दुख और संकट और परेशानियों से भी आपको छुटकारा पाना है। और अगर एक बार इस देवी का विशेष कृपा आपके ऊपर हो गया तो आप समझ जाइए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार देवगुरु बृहस्पति साल 2025 तक आपके राशि में रहकर कुबेर योग का निर्माण करेंगे, जिसके शुभ प्रभाव से आपके राशि के जातकों को बहुत अधिक लाभ होने वाला है। आपको चमत्कारिक लाभ भी देखने को मिलेंगे। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के राशि और नक्षत्र परिवर्तन की घटना बेहद ही महत्वपूर्ण मानी गई है। मान्यता है कि इसका कई शुभ संयोग और राज्यों का निर्माण होता है, जिसका शुभ अशुभ प्रभाव पूरे 12 राशियों पर भी होता है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ अभी आपके राशि के बारे में ही विस्तार से जानेंगे। ज्योतिष में कुबेर योग को बेहद ही शुभ फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि इस योग से व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। जातक के जीवन में धन, दौलत, सुख, संपदा की कमी नहीं रहती है। व्यक्ति जीवन भर सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत करता है। आइए जानते हैं कुबेर राजयोग से 1 साल तक आपके राशि के जातकों को किस किस क्षेत्र में होगा बम्पर लाभ
और किस किस क्षेत्र में आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे और कौन कौन से क्षेत्र में आपको सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। और कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी है ताकि आपके जीवन काल में किसी प्रकार का कोई समस्या ना आए और आपका शत्रु, आपका दुश्मन आपके ऊपर हावी होने का प्रयास ना कर पाए। और आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे, तो आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेगा आपका दुश्मन और आपका हाथ में आया हुआ धन भी आपके हाथ से निकल सकता है। कुबेर राजयोग से आपके राशि वालों को बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगा। आय के नए स्रोत से धन लाभ होगा। आय के कई सारे नए स्रोत भी इस समय खुलेंगे। धन की तंगी से आपको छुटकारा मिलेगा। पैसों की समस्या हमेशा के लिए दूर होने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ में भी आप तरक्की के कई सारे अवसर आपको मिलेंगे। इस समय व्यापारियों के लिए कई तरह के शुभ संकेत मिल रहे हैं। व्यापारियों के लिए इस समय शुभ साबित होने वाला है। बिजनेस में खूब मुनाफा होगा। आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका धन धान्य का भंडार भरा हुआ रहेगा। इस समय कई जगहों से आपको भारी धन लाभ होने का संकेत मिल रहा है, जिसके वजह से इस समय आपका बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगा। इस समय आप पैसों की बचत करने में भी माहिर बनेंगे। जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। भौतिक सुख सुविधाओं में भी आपका वृद्धि होगी। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। जो इस समय जो भी जातक विदेशी कारोबार से जुड़े हैं, उसका इसमें विदेश यात्रा होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। और कुछ छात्र या छात्रा इस समय विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाह रहे हैं, उसका यह सपना इस समय पूरा हो सकता है। उसको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। कुछ लोग घूमने के प्लान से भी विदेश जाने का सोच रहा था, तो उसका सपना इस समय पूरा होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद ही शुभ संकेत दे रहा है। इस समय शैक्षिक कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। जो छात्र या छात्रा लंबे समय से परीक्षाएं में विफल हो रहा है, उसको इस समय सफलता मिलेगा। किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उसको इस समय सरकारी नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आपके राशि के जातक छात्र हो या छात्रा हो, उसको यह समय चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिलेंगे। लंबे समय से आपके रुके हुए कार्य भी सफल हो जाएंगे। नौकरी कारोबार में खूब तरक्की करने की संभावनाएं बन रही है। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ इस समय नाटक या कला के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसको इस समय सफलता तो अवश्य मिलेगी, लेकिन मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, भागदौड़ थोड़ी करनी पड़ सकती है। इस समय कुछ छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स या खेल के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए यह समय काफ़ी चमत्कारिक होने वाला है। कोई गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकता है और इस समय समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा का भी प्राप्ति कर पाएंगे। कुबेर योग से आपके राशि वालों की सोई हुई किस्मत भी चमक उठेगी। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगी। इस समय अगर आपने किसी को पैसे कर्ज दे रखा था और वह आपको परेशान कर रहा था, आपका पैसा वापस नहीं कर रहा था, तो इस समय आपका पैसा पूरी तरह से वापस मिल जाएगा। और अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा था और वह आपको पैसा पाने के लिए परेशान कर रहा था, तो इस समय आप इतना सक्षम हो जाएंगे कि आप बड़े से बड़े कर्जे को भी आप उतार पाएंगे, क्योंकि इस समय आपका जीवन एक राजाओं के समान व्यतीत होने वाला है। इस समय आपके बातों में इतना प्रभाव देखने को मिलेगा कि सभी कोई आपके आदेश का पालन करेंगे। इस समय आपको कहीं पर लॉटरी भी लग सकती है या कोई बड़ा गड़ा हुआ खजाना भी आपको हाथ लग सकती है। इस समय आपके कुंडली में, आपके जीवन काल में अपार धन दौलत मिलने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं, वहाँ अगर आपको लंबे समय से धन हानि हो रहा था, आप परेशान हो रहे थे, तो इस समय वह समस्याएं और अड़चनें आपकी समाप्त हो जाएंगी और वहाँ से इस समय आप अपार धन सफलता हासिल करेंगे। धन दौलत में वृद्धि होगा। दिन दुनी रात चौगुनी आप तरक्की भी करेंगे। इस समय आपके प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएंगी। अगर आपसी प्रेम संबंध में खटास आ गया था, रिश्ते टूटने के कगार पे था, आपसी मतभेद चल रहा था, तो इस समय एक दूसरे के प्रति प्रेम और सुधार, मधुरता आएगी। रिश्ते में प्रगाढ़ होगा और एक दूसरे के करीब आने की संभावनाएं बन रही है। एक दूसरे के इसमें जो भी गलतफहमी था, वह गलतफहमी भी दूर हो जाएगा और इस समय एक दूसरे के करीब आएंगे और बाहर एक साथ में घूमने का भी प्लान आप लोग कर सकते हैं। समय काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है।
इस समय आपका वैवाहिक जीवन भी शानदार और सुखमय रहेगा। इस समय पति पत्नी के बीच में अगर कोई अनबन चल रही थी तो इस समय वह समाप्त हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन काफ़ी शानदार व्यतीत होने वाला है। एक दूसरे का इस समय सहयोग करेंगे और एक दूसरे का भावनाओं का भी कदर करेंगे और एक दूसरे को समझेंगे। इस समय आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिसके वजह से आप अपने जीवन के कई सारे क्षेत्र में तरक्की करते जाएंगे। इस समय आप घर परिवार के सभी सदस्य आपके साथ रहेंगे और आपका समर्थक बनेंगे। आपके घर परिवार में अगर कलेश चल रहा था, आपसी मतभेद चल रहा था, तो वह भी इस समय समाप्त हो जाएगा और इस समय आपके परिवार वालों का भरपूर सहयोग मिलेगा। इस समय आपके पिता और आपके भाई से आपको धन राशि का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है, नई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करने के लिए, जिससे आगे चलकर आपको बहुत अधिक लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दो, यह देवी आपके घर में विराजमान ही हैं और यह आपके घर को और आपके घर परिवार के सभी व्यक्तियों का रक्षा कर रही हैं। इसके वजह से आपका कई बार ऐसा हुआ है कि आपका सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में आपका नींद अपने आप कई बार खुल गया है। आपके घर में जब कोई नहीं भी होता है तो आपके घर में कोई ना कोई होने का एहसास आपको होता है, जिसके वजह से कई बार आप बड़े से बड़े मुसीबतों में भी फंसे हैं, लेकिन यह देवी आपका रक्षा करने की वजह से आप बचकर आ गए हैं। लेकिन यह देवी रुष्ट होकर के आपके घर से अगर चले जाएंगे, उसके पहले आपको कुछ उपाय कर लेना है, कुछ सावधानियां बरतना है। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको अपने घर का दिशा का ध्यान रखना होगा। आपके घर का उत्तर और पूर्व का जो कोना है उसको देवकोण कहा जाता है। उस कोने में आपको भूल से भी कचरा या कोई भी फालतू का सामान नहीं रखना है, जूता चप्पल नहीं रखना है, गंदगी फैलाकर नहीं रखना है, क्योंकि उसे देवकोण कहा जाता है। वह पूजनीय कोण होता है। अगर आप घर में पूजा पाठ करते हैं, घर में फोटो, तस्वीर, मूर्तियां रखे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर के उत्तर और पूर्व के जो कोना हैं, इस कोने वाले कमरे में या इस कोने के स्थान पर आपको रखना चाहिए और पूजा पाठ करने चाहिए। उधर से सूर्य देव उदय होता है। कुछ लोग का मानना होता है कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, लेकिन यह सत्य नहीं है, बल्कि सूर्य पूर्व और उत्तर के कोने से उदय होता है। आपको इस कोने में पूजा पाठ वाली सामान या फोटो या मूर्तियां रखनी चाहिए और आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। आप कुछ दिन से धर्म और आस्था के ऊपर से अपना ध्यान हटा दिए हैं और आप इससे बहुत बड़ा बुरी मुसीबत में आप फंसेंगे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको धर्म और आस्था में हमेशा विश्वास करनी चाहिए और आपको प्रत्येक दिन नहा धो करके पूजा पाठ भी आपको करनी चाहिए। और अगर आप अपने घर में दुर्गा माँ का फोटो या तस्वीर नहीं रखे हैं, तो आपको एक दुर्गा माँ का फोटो या मूर्तियाँ, तस्वीर अवश्य ही रखनी चाहिए। माँ दुर्गा आपके जीवन के सभी प्रकार के शत्रु और दुश्मनों का नाश करेंगे। और अगर आप शत्रु बाधा से बहुत अधिक परेशान हैं, तो एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें। आपको 8 दिनों के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जो भी शत्रु, जो भी दुश्मन आपके घर के ऊपर बुरी नज़र डालने का प्रयास करेगा, उसे शीघ्र ही नाश होने लगेगा। और आपको भूल से भी अपने घर के उत्तर या पूर्व के कोने में आपको किचन या पानी का व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। अगर है तो आपको इन्हें सुधारना चाहिए। अगली बात, कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं कि अपने घर के उत्तर और पूर्व के कोने में लेटरिन, बाथरूम बना देते हैं, या तो कुछ लोग पूर्व में ही या उत्तर में ही बना देते हैं, जो घर का सबसे बड़ा मूर्खता का परिचय है। ऐसा नहीं करनी चाहिए। ऐसे घरों में कई तरह के रोग, बीमारी, कर्ज और संकट आने लगते हैं। घर का जो सबसे मुख्य आदमी होता है, घर का जो मुखिया होता है, उसको कई तरह के शारीरिक कष्ट होने लगते हैं, कई तरह के रोगों से ग्रसित होने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है। अगली बात, जो मुख्य उपाय आपको बता रहा हूँ, इसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। घर में जो भी माता बहनें होती हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि रात में आटा गूँथ लेती हैं और आधा पकाती हैं और आधा फ्रिज में रख देती हैं और कल पका लेंगे, ऐसा कह कर के यह करना आपके घर में सभी व्यक्तियों का ऊपर बड़े से बड़ा दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। अगली बात, भूल से भी किचन में जूठे हाथ नहीं जाना चाहिए।
ऐसा करने से घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है और घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होने लगता है। आपको एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना है कि घर के जो उत्तर और पूर्व के जो कोने वाले कमरे हैं उन्हें आप गंगा जल से छिड़काव करके साफ सुथरा रखें और उसमें कभी भी आपको अंधेरा नहीं होने दें। माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी का दोनों का ही आपके ऊपर विशेष कृपा रहेंगी। और अगर आपको लगता है आपके घर में धन रुपया पैसा टिकता नहीं है तो साथ ही साथ में आप कुबेर जी महाराज को भी वहाँ पर विराजमान अवश्य करें। माता लक्ष्मी आपके घर में धन को लेकर आती हैं, लेकिन कुबेर महाराज आपके घर में धन को टिका करके रखती हैं, इसलिए आपको कुबेर जी को भी विराजमान करना चाहिए और पूजा पाठ आपको अवश्य ही करनी चाहिए। आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएंगे। और अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो उसी कमरे में आप पूजा पाठ करें, वहाँ पर धूप बत्ती अगरबत्ती अवश्य जलाएं। इससे आपको काफ़ी बेहतरीन लाभ देखने को मिलेंगे और आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं से, सभी प्रकार के मुश्किलों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अब आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, घर का बना हुआ पहला रोटी आपको गाय माता को खिलानी है। गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। अगर गाय माता को घर का बना हुआ पहला रोटी आप खिलाते हैं तो इससे आपका भोजन का भोग लग जाता है। सभी देवी देवताओं का कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर बने हुए रहने लगता है, जिससे आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होने लगता है और आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ सकता है। अगली बात, आपके घर के बने हुए आखिरी रोटी जो है उसे किसी कुत्ते को खिलाना चाहिए। अगर यह काला कुत्ता आपको मिल जाए तो उसे तेल लगा करके रोटी खिला दे, अति उत्तम हो जाएगा। आपके जीवन में 2-3 ग्रह जो उग्र हैं वह भी शांत हो जाएंगे। आपको इस समय राहु और केतु की वजह से कई तरह के परेशानी आ रही है, उसके वजह आपके राहु और केतु दोनों उग्र हो गए हैं। इस समय अगर आप कुत्ते को रोटी खिलाएंगे तो वह आपके राहु और केतु जो हैं वह शांत हो जाएंगे, जिसके वजह से आपके जीवन में सभी प्रकार के दुख संकट आपको शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको काले कुत्ते नहीं मिले तो किसी और रंग के भी कुत्ते को आप रोटी खिला सकते हैं। इससे आपके राहु और केतु का जो उग्र ग्रह है, जिसके वजह से आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानी आ रही है, मुसीबतें आ रही है, धन हानि हो रहा है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अगली बात, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो इसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को आपको नहा धोकर के सुबह सूर्य उदय होने से पहले पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जो भी कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे वह बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेंगे। अगली बात, इस समय अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रोजगार, कारोबार, व्यापार में तरक्की नहीं हो रहा है, उसमें आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो आप इस समय आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो वहाँ पर सरसों का दीप जलाएं संध्या शाम के समय। इससे आपके जीवन काल के जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार होगा उसमें दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप शत्रु से भयभीत हैं, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो शत्रु को अगर आप हटाना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें शनिवार और मंगलवार को। इससे आपके शत्रु शीघ्र ही नाश हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।